तो जो दलाल और बड़ुआ है वो व्यवस्था का समर्थक है, व्यवस्था को फायदा पहुंचा रहा है। पार्लियामेंट में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पास की गई। पास करने के दौरान 131 लोग हमारे एससी एसटी के थे। एक भी आदमी ने इसका विरोध नहीं किया। अभी मैं इसका सारा डॉक्यूमेंट निकालने वाला हूं। रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में मिल जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। वो निकालने वाला हूं और वो डॉक्यूमेंट एससी एसटी के विरोध में इनका इस्तेमाल किया गया, ये प्रूव करने वाला है। ये प्रूव करता है कि इनका हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जब इनका हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इससे प्रूव हो जाता है ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है। ये मामला मैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का सोच रहा हूं। इस मामले को मैं देश भर में आंदोलन करने के लिए इश्यू बनाने वाला हूं और आवश्यकता पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी इसको ले जाने वाला हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी और अंग्रेज, ये तीन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और इस वजह से ये इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने का सबसे बड़ा मामला है। हमारे बहुत सारे लोगों को ये बात साधारण किस्म की बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, यदि पुनः पैक्ट नहीं हुआ होता तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग आज भारत का शासक वर्ग हो गए होते। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अगर पुनः पैक्ट नहीं हुआ होता तो आज भारत का शासक वर्ग हो गए होते। वो कैसे? अगर एससी एसटी के आज के पार्लियामेंट में 131 मेंबर है तो किसी भी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की 57 साल सरकार रही, एससी एसटी के समर्थन के बगैर, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के समर्थन के बगैर दिल्ली में इनकी सरकार नहीं आई। क्या आप में से कितने लोगों को पता है कि बीजेपी को 283 सीटें 2014 में मिली, उसमें 76 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। गांधी मर गया, पुनः पैक्ट उसकी वजह से हो गया। मरा हुआ गांधी आरएसएस को मजबूत कर रहा है, वो जिंदा नहीं फिर भी मजबूत कर रहा है। कैसे? उसका पुनः पैक्ट है। पुनः पैक्ट की वजह से एससी एसटी के 131 मेंबर चुनकर जाते हैं, 1250 से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं और इतने सारे लोग जो चुनकर जाते हैं वो बीजेपी को मजबूत करते हैं, आरएसएस को मजबूत करते हैं, विश्व हिंदू परिषद को मजबूत करते हैं। जो बीजेपी से चुनकर जाने वाला शेड्यूल कास्ट है, जो बीजेपी से चुनकर जाने वाला शेड्यूल ट्राइब है, एमएलए है, एमपी है, उसकी औकात है वो अपने को हिंदू ना, हम हिंदू नहीं है ऐसा कहने की औकात है किसी बीजेपी के एमएलए एमपी की ये कहने की कि वो हम हिंदू नहीं है किसी कहने की हिम्मत? आदिवासी लोग जो बाहर है, एमएलए नहीं है, वो कहते हम हिंदू नहीं है। मैं कह रहा हूं जो एमएलए है आदिवासी, जो एमपी है आदिवासी, जो मिनिस्टर है आदिवासी, क्या उसके अंदर औकात है वो ये कहे कि हम हिंदू नहीं है? जबकि संविधान कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है। मगर क्या एमएलए एमपी और मिनिस्टर्स जो आदिवासी का है, क्या उसके अंदर ये इतनी औकात है कि वो कहे कि हम हिंदू नहीं है? बीजेपी के टिकट पर चुनाव में जीत कर आने के बाद किसी की औकात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसने केवल दलाल और भड़वे ही पैदा नहीं किए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन ने हिंदू बनवाने का भी काम किया एससी एसटी के लोगों को, और हिंदू बनवाने की वजह से एससी एसटी के लोग ब्राह्मणों के गुलाम बनाने का काम हुआ।
और गांधी मर गया, वो अभी जीवित नहीं है, फिर भी वो अभी भी हमारे विरोध में काम करा हुआ है। ये साधारण बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है कि गांधी ने केवल कांग्रेस को मजबूत नहीं किया, गांधी ने आरएसएस को भी मजबूत किया, मरने के बाद मजबूत किया। 76 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के दिल्ली में चुनकर आए। अगर वो माइनस हो जाए तो सरकार भरभरा के गिर जाएगी। इनकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बन सकती, इनके सपोर्ट के बगैर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बन सकती सेंट्रल। और अगर ये सेपरेट स्टेट में चुनकर आए होते तो भी इनके समर्थन के बगैर नहीं बनती। आपको समझ में आने के लिए समझा रहा हूं, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। अगर ये सेपरेट स्टेट होते 131, तो सेपरेट स्टेट में तो बीजेपी का एक भी आदमी चुनकर नहीं आता, कांग्रेस का एक भी आदमी चुनकर नहीं आता, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को खड़े रहने का और शेड्यूल कास्ट को ही वोट देने का अधिकार होता, शेड्यूल ट्राइब को खड़े रहने का और शेड्यूल ट्राइब को ही वोट देने का अधिकार होता। और जब ऐसा होता तो उसमें जो सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी आदिवासी का होता, शेड्यूल कास्ट का होता, वही चुनकर आता सेपरेट स्टेट में। और अगर वही चुनकर आता तो 543 में हमारे 131 होते। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने वाले को हम लोग बार्गेनिंग करते, 2.5 साल तुम्हारा प्रधानमंत्री, 2.5 साल हमारा, राजू नहीं ठीक है, बीजेपी वाले से काशीराम जी कहा करते थे कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सापनाथ है, दोनों के पास जहर है, जो दोनों के पास जहर है, जो ज्यादा से ज्यादा जहर छोड़ेगा उसके साथ समझो। काशीराम जी ने ये जो नागनाथ सापनाथ जो शब्द प्रयोग किया उसके पीछे सोच विचार कि जो ज्यादा जहर छोड़ेगा वो कम हानिकारक होगा, समझ लो। जो ज्यादा जहर छोड़ेगा तो जहर अंदर कम रहेगा, बाहर छोड़ देगा तो कम हानिकारक होगा। तो इससे इसका क्या मतलब है? अब ज्यादा जहर छोड़ने के लिए 2.5 साल प्रधानमंत्री उनका, 2.5 साल हमारा, तो ज्यादा जहर छोड़ दिया, कम हानिकारक हो गया। पूरा डिटेल बताना पड़ता है आप लोगों को, तब जाकर के थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो भी थोड़ा बहुत आता है। बगैर सोचे समझे काशीराम जी ने नागनाथ सापनाथ नहीं कहा था कि हमारे तो दोनों बराबर है, जो ज्यादा जहर छोड़ेगा उसके साथ समझो। तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट 1950 से ही हमारा मामला शुरू हो जाता और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कंबाइन होते, बैकवर्ड क्लासेस का मामला पार्लियामेंट में उठाते, माइनॉरिटी का मामला पार्लियामेंट में उठाते, तो बैकवर्ड क्लास के लोग इनके साथ आकर मिल जाते, माइनॉरिटी के लोग इनके साथ आकर मिल जाते, और एससी एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन सेपरेट स्टेट का 85% लोगों का संगठन 10-20 साल में बना देते। और 10-20 साल में अगर ये संगठन बन जाता 85% का, अभी तो हम लोग भारत के हुक्मरान हो गए होते। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे थोड़ी कहते कि हम आजाद भारत के शासक वर्ग होंगे, ऐसे कल्पना से थोड़ी कहा था, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे थोड़ी कहा था कि हम आजाद भारत के शासक वर्ग होंगे, कैलकुलेशन के आधार पर समझा रहा हूं, ये अर्थमेटिक है, काल्पनिक बातें नहीं है। तो आज हम लोग भारत के शासक वर्ग होते, इतना बड़ा मामला है। क्या बन गए? दलाल बन गए, बड़ोगे बन गए, शासक वर्ग होते दलाल बन गए, और दलालों के समर्थन से 3.5% ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गए। ऊना पैक्ट ने ब्राह्मणों को शासक वर्ग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया।
22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, 15% ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 37.5%। इसको कांग्रेस ने आधार बनाया। आधार बनाने के बाद मुसलमान को जोड़ा, आधार बनाने के बाद बैकवर्ड क्लास के लोगों को जोड़ा और अपना राज स्थापित किया और लीडरशिप ब्राह्मण के हाथ में रखा। इस तरह से पुनः पैठ का उपयोग ब्राह्मणों को ब्राह्मण राज भारत में स्थापित करने के लिए मिल का पत्ता साबित। हम लोग भारत का शासक वर्ग रहे होते, उसके बजाय हम दलाल बन गए, भड़वे बन गए और ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बन गया। एससी एसटी का जो जॉइंट इलेक्टेड है, पुनः पैक्ट है, इसने ब्राह्मण को भारत का शासक वर्ग बनाया। इसलिए हमारे लोग डिमांड नहीं करते पॉलिटिकल रिजर्वेशन और 10 साल बढ़ाओ, इसकी कोई मांग नहीं करते, फिर भी ब्राह्मण और 10 साल बाद और 10 साल बाद। अरे हम मांग नहीं कर रहे भाई, फिर भी आप दे रहे। इतने दयालु तो आप है नहीं। तो दयालु नहीं है तो क्या है वो मैंने आपको समझाया। क्यों हमारा हर 10 साल बाद एक्सटेंशन करते, वो हमारे हक में नहीं, हमारे फायदे में एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, उनके फायदे में उन्होंने हर 10 साल बाद एक्सटेंशन किया। और एक्सटेंशन करने के बाद अखबार में खबर छप कर आई, एडिटोरियल में अखबार के संपादकीय लिखा गया कि एससी एसटी का सर्विसेज का रिजर्वेशन और 10 साल बढ़ गया है। कितने लोगों को पता है? ऐसे बहुत सारे एससी एसटी के जो पढ़े लिखे गधे लोग हैं, अव्वल दर्जे के गधे लोग हैं, वो अखबार रिजर्वेशन और 10 साल बढ़ गए। जितने एसोसिएशन चलाने वाले एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन, अव्वल दर्जे के गधे, मुझे थोड़ी उनसे वोट मांगने के लिए जाना है। वो लोग अखबार पढ़ते, एडिटोरियल पढ़ते, और 10 साल रिजर्वेशन बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? गधे को पता है क्या बढ़ गया? 10 साल बढ़ गया पॉलिटिकल रिजर्वेशन। अखबार वाला लिख रहा है सर्विसेज का रिजर्वेशन। पार्लियामेंट में बिल पास हो गया पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, अखबार में खबर छप कर आई सर्विसेज का रिजर्वेशन 10 साल बढ़ गया। मैं पहला आदमी हूं इसके विरोध में अभियान चलाया, और अभियान चलाने के बाद फिर अखबारों ने लिखना बंद कर दिया। उनको मालूम हो गया वामन मेश्राम को हमारी बदमाशी मालूम हो गई, अब लिखना खतरनाक होगा। मैं आप लोगों को भी कहता हूं 1960 के अखबार निकालो, रिकॉर्ड में अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के। अगर कोई प्रोफेसर है जर्नलिज्म में तो सारे अखबार अवेलेबल है, पुराने निकालो अखबार। उसमें एडिटोरियल में फ्रंट पेज पर क्या खबर लिखी हुई है और एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है, देखो जो मैं कह रहा हूं। मैं गुजरात गया, वहां मोहन भागवत ने कहा कि ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए रखा था। तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो मैंने कहा मोहन भागवत गधा है, अव्वल दर्जे का गधा। तो गधा कैसे है वो पूरा सबूत के साथ बताया। पुलिस वाले थे बहुत सारे, मैंने कहा रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड नहीं करते हो मैं खुद ही दे देता हूं, मेरे पास हो रहा है, ले जाओ मेरे से। लोग कहते हैं नागपुर जो है ये आरएसएस का हेडक्वार्टर है। हमारे लोगों से घिरा हुआ है पूरे चारों तरफ से, और लोग जानते हैं, वो जानते हैं हमसे घिरा हुआ है, हमसे कभी पंगा नहीं लेते। बाहर के लोगों को पता ही नहीं है। अभी हमारे कर्नाटक के स्वामी जी आए थे, उनके साथ वो एक्टर आया, एक्टर को लेके आए, कहा कि चलो नागपुर में। अरे नागपुर, अरे तो खतरनाक हो जाएगा, मेरा ध्यान का क्या होगा।
स्वामी जी को कहा कि मेरे जान का क्या होगा? कहा कि यही तो लोग हैं, उनसे डरे रहते हो, चिंता मत करो, जाओ। यहां आने के बाद देखा यहाँ तो कुछ नहीं है। भागवत को उसके स्टेट में, गुजरात में उसका मुख्यमंत्री है, उसका सरकार है, उसके पुलिस वाले लगे हुए हैं, उनके सामने का भागवत अव्वल दर्जे गदार, सारा एविडेंस के साथ बताया, तारीख के साथ बताया, संविधान की कॉपी बुलाकर पढ़कर सुनाया, 15(4) पढ़कर सुनाया, 16(4) पढ़कर सुनाया, 330, 332, 334 पढ़कर सुनाया। अब सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर पढ़कर सुनाओ तो भालो कौन इनकार करेगा? कोई इनकार तो कर नहीं सकता, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लोगों को लगे। तो कुछ लोग बोल रहे, अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा होगा। तो सारा काम अगर तुम सोचोगे तो फिर वामन मसला क्या करेगा भाई? हमने तो देखो कुछ रिजर्व क्या करेगा? इतना आसान नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। हाउ टू गवर्न द कंट्री, हाउ टू गवर्न द कंट्री, बच्चों का खेल थोड़ी है। बच्चों के स्कूल में हम पढ़ा रहे, सिखा रहे, हाउ टू गवर्न द कंट्री का मामला है, इसलिए इतना आसानी से समझ में नहीं आता। तो इस तरह से ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए है। सर्विसेज का रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन प्रोविजन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इसका कोई लिमिटेशन नहीं। और आने वाले समय में 6 महीना परिवर्तन यात्रा और 6 महीना आंदोलन, आने वाले समय में आप देखते रहो इनको हम कैसा इन लोगों का बंदोबस्त करें। आप लोगों को गांव-गांव में जाना चाहिए, आप लोगों को गांव-गांव में जाकर लोगों को जागृत करना चाहिए, अपने समर्थन में खड़ा रहना चाहिए, खड़ा करना चाहिए। आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी इन लोगों का बंदोबस्त कर दो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। दुनिया में जनशक्ति जिसके समर्थन में होती है, उसी के समर्थन में व्यवस्था होती है, उसी के समर्थन में राज्य सत्ता होती है। नेपाल में राजा था, उसके राजा के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन करने वाले लोगों ने कहा कि 20 तारीख को हम काठमांडू आ रहे हैं। राजा को चेतावनी दिया, 20 तारीख को आ रहे, फिर देखना मत। ये फ्रांस में जो है, राजा के राजवाड़ी में घुस गए थे लोग, राजा को पकड़ कर लाया सड़क पर और संगीन में उसको घुसाया और लेकर वो राजा का शव लेकर संगीन में लेकर घूम रहे थे सड़क पर। जनशक्ति जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग जो है जनशक्ति है, उसके मुकाबले में कुछ है नहीं है। तो 20 तारीख को, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 20 तारीख को आ रहे, उसने 19 तारीख को टीवी पर आया, कहा कि जनता की ताकत थी, जनता का था, जनता को दे रहा, वो खत्म कर रहा, वो हट रहा। 20 तारीख को आ रहा, 19 तारीख को खत्म कर, जनता ने दिया था, जनता को लौटा रहा। तो आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, गांव-गांव में जाओ, जगाओ और लोगों को खड़ा करो, अपने समर्थन में खड़ा करो, जल्दी निपट जाएंगे, मामला जल्दी निपटा दिया जाएगा। जितना ज्यादा समर्थन उतना जल्दी समाधान। लोकतंत्र में यही उपाय है। कंट्रोल रूम में ऑर्डर से मिले मनोज कुमार पासी, जल्द से जल्द। तो आज तक शेड्यूल कास्ट के सहमति के बगैर पॉलिटिकल रिजर्वेशन लगातार हर 10 साल होता रहेगा, होता रहा। इस साल अब आप 19 को देख लें, हम है अभी तो मेरे से ज्यादा कौन शेड्यूल कास्ट का बड़ा आदमी, जो दिखाओ तो कोई दूसरा नाम बता। रामराज का उदित राज हो गया, सारा वो रामराज के लिए चला गया वहां। रामराज ने एक सर्वे किया, खुद ही किया,
और उस खुद ही सर्वे में क्या बताया कि पहले नंबर का नेता रामराज, दूसरे नंबर का बाबू मेस। मैंने नहीं किया सर्वे, सर्वे रामराज ने किया। अब रामराज ने खुद ही सर्वे किया तो पहला तो उसका ही नंबर आएगा ना। उसको मुझे दूसरा नंबर बताना था कि ये सर्वे कह रहा। चलो ठीक है, उसकी बात हम मान लेते हैं। अब वो बीजेपी चला गया तो जो पहला नंबर था खत्म हो गया, तो अपने आप सारा दूसरा नंबर बगैर सर्वे का पहला नंबर आ गया। सर्वे करने की जरूरत नहीं रही। तो कहने का मतलब यह है कि अब उनको अगर एक्सटेंशन करना है तो मेरी सहमति लेनी होगी। अगर उनको और 10 साल एक्सटेंशन करना है तो मेरी सहमति लेनी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, लीगल मैटर है। बाबा साहब की साइन थी, एज ए शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव मेरी भी लेनी होगी। और फिर आप लोगों को मालूम है मैं आसानी से साइन तो करता नहीं। ये लड़ाई है, और ये लड़ाई जमीन पर कम और पहले दिमाग में लड़नी पड़ती है, जीतनी पड़ती है। दिमाग में लड़नी पड़ती है और दिमाग में जीतनी पड़ती है, तब जाके आदमी सफल हो सकता है जमीन पर। तो ये बात मैं ये जो सामान्य देखने वाला विषय सामान्य नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल है। तो इस तरह से, और अगर किसी शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशन का सहमति लिए बगैर पुनः पैक का एग्रीमेंट पढ़ लेना। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, अभी चमचा एज का किताब ले लेना, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, मराठी में है, पढ़ लेना। उसमें पुनः पैक के अंदर शर्त लिखी हुई है, रिटर्न है चौधरी विकास पटेल जी उत्तर प्रदेश कि यूनिलेटरल तत्काल कंट्रोल रूम में आए, एक्सटेंशन नहीं कर सकते, इसको रद्द भी यूनिलेटरल नहीं कर सकते, आप कंट्रोल रूम में तुरंत संपर्क करें। इसको रद्द भी यूनिलेटरल नहीं कर सकते, इसको एक्सटेंशन भी यूनिलेटरल नहीं कर सकते, सहमति से ही कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर थे, कानून के ज्ञाता थे। इसमें दावपेच शामिल है, ये ड्राफ्ट नहीं, इसमें दावपेच शामिल है। दावपेच में क्या है कि हमारे किसी नेता का समर्थन लगेगा तो एक्सटेंशन होगा, तो हमारे पास पावर आए हर 10 साल बाद, पावर वापस 10 साल के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा, और फिर उस पावर का उपयोग हम अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए कर सकते हैं, हमारे लोगों के हक में फायदे में कर सकते हैं। ये मामला मैं बहुत सारी बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, प्रीमैच्योर हो जाएगा, नुकसान होगा उसको सारी बातें डिस्क्लोज करने से। अगर आपको ये बात बता रहा हूं, जब हमारी सहमति की बात आएगी वो तो हमारी सहमति लेंगे नहीं, हम खुद ही पंगा खड़ा कर देंगे, तो अपने से थोड़ी हमारी सहमति लेंगे, हम पंगा खड़ा कर देंगे, टांग अड़ा देंगे। केवल गांधी की ही टांगे लंबी लंबी है ऐसा नहीं, हमारी भी टांगे है लंबी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम भी अड़ंगा लगा देंगे। तो इसलिए जो लोगों के पास ये आने वाले समय में ये मामला हम खड़ा करेंगे। ये मामला 19 में ही खड़ा कर देंगे, 20 में आने के पहले खड़ा कर देंगे। इसके लिए ये चर्चा का विषय बनाया गया है, ये साधारण मामला नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हमारे सहमति के बगैर ये करना संभव नहीं है, कानूनन नहीं, संवैधानिक नहीं। और अगर ऐसा कर लिया पुनः पैक के शर्तों का उल्लंघन है, और शर्तों का उल्लंघन हम करने नहीं देंगे। उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, मानसिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, जानकार बनाने के लिए ये विषय चर्चा का विषय बनाया गया है। आप लोगों को दिमाग की बहुत सारी खुराक इस विषय में, महत्वपूर्ण विषय में आपको दी गई है। धन्यवाद।